जितना भी विज्ञान है वह विज्ञान कहाँ वर्णित है? विज्ञान कहाँ है? वेद में है। विज्ञान कहाँ है? वेद में ही है। हमारे ऋषियों ने, प्राचीन ऋषियों ने जो सर्च किया, जो खोज किया था, उन्हीं पे आज के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं, पुनः खोज कर रहे हैं। रिसर्च, सर्च और रिसर्च दो शब्द है ना। सर्च का मतलब होता है खोज और रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोज। जैसे आप लोग टीवी देखते होंगे, क्रिकेट देखते हैं ना, उसमें कभी कभी जब कंफ्यूजन में हो जाता है तो रेफरी तो क्या होता है? रिप्ले कराता है, रिप्ले करो। रिप्ले करता है तो वो देखता है कि आउट था कि नहीं था, बॉल की गति क्या थी, सीमा रेखा से बाहर थी, अंदर थी, तो बार बार रिप्ले करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। बॉल तो फेंकी जा चुकी थी, आउट होना था तो हो चुका, लेकिन बार बार रिप्ले करके उसको समझने की कोशिश करता है। वैसे ही हमारे ऋषियों ने ज्ञान का पूरा सर्च कर लिया था, विज्ञान पूरा बता दिया है। चाहे वायुयान का विज्ञान हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान का कोई भी हो, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या न्यूटन ने खोजा है? गुरुत्वाकर्षण को किसने खोजा है? यही मानते ना, न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन ने 17वीं 18वीं शताब्दी में खोजा था। लेकिन अगर देखिए तो गुरुत्वाकर्षण की पूरी बात भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में जो है अपने सिद्धांत शिरोमणि में वर्णित कर दिया है। भारत के ही ऋषि थे भास्कराचार्य। न्यूटन से 500-600 वर्ष पहले ही उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में वर्णित कर दिया है। तो ज्ञान कहाँ था? मूल रूप में वेद में। वेद में जितना भी ज्ञान संसार का है वो सब कहाँ था? वेद में। और उस वेद से ही बहुत सारे लोग क्लू लेकर थोड़ा थोड़ा जो है उससे टॉपिक लेकर के रिसर्च करना प्रारंभ करते हैं। आज जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, यदि देखा जाए तो ये सब रिसर्च ही है, सर्च कोई नहीं करता। दुख को छुड़ाने की बात हम करते हैं। हर वैज्ञानिक का प्रयास क्या होता है? हमें सुख प्रदान करना, यही होता है ना। प्रत्येक वैज्ञानिक क्या करता है? हमें सुखी बनाने की कोशिश करता है। वो फैन का आविष्कार कर दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर दिया, वो कूलर का आविष्कार कर दिया, वो एसी का आविष्कार कर दिया। इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है क्या? उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। फैन चलेगा, पंखा चलेगा तो हमें गर्मी नहीं होगी, एसी चलेगी तो थोड़ा अच्छी नींद आएगी। लेकिन वह सुख मूल रूप में क्या था? उसको कभी हमने सोचा? ये वैज्ञानिक तो हमें क्षणिक सुख दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुख, जिस सुख के पीछे आत्मा सदैव भागती रही है या मनुष्य सदैव लालायित रहता है जिस सुख को प्राप्त करने के लिए, वह सुख हमने कभी सोचा कि क्या था? या जिस दुख से हम छुटकारा पाना चाहते हैं वह दुख वास्तविक रूप में क्या है? हम परेशान रहते हैं कि ये दुख हमारा दूर हो जाए तो हम सुखी हो जाए। गर्मी लग रही है और हमने सोचा कि एसी लगवा लेंगे तो शायद मेरा दुख दूर हो जाए। गर्मी ना लगने वाला, गर्मी जो लग रहा है वो मुझे गर्मी व्याप्त नहीं होगी अगर एसी लगवा लेंगे तो एसी लगवा लेंगे, सुख मिल गया, दुख दूर हुआ। बोलिए, दुख दूर हुआ। एसी कहाँ कहाँ लेके चले? रूम में एसी लगवा लिए और आपको बैठना तो यहाँ है। आपको क्षेत्र में जाना है हवन कराने, आपको क्षेत्र में जाना है प्रचार करने। पता चला गाड़ी में एसी लगवा ली, चलो ठीक है, रूम में एसी, गाड़ी में एसी, लेकिन जहाँ अग्निकुंड के सामने बैठेंगे वहाँ कहाँ एसी लेके बैठेंगे? वहाँ एसी लेके बैठेंगे क्या? नहीं, बहुत सारे जगह में होता है। कहाँ कहाँ आप लेके चलेंगे? तो जब तक अंदर में सुख नहीं होगा, जब तक अंदर में संतोष नहीं होगा, तब तक बाहरी सुख कितना भी आप ले लीजिए, बाहर से कितना भी सुख के सामान सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए, सुख नहीं मिलने वाला है तब तक जब तक अंदर में सुख की अनुभूति नहीं होगी, जब तक अंदर से आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो जो दुख है उसको दूर करने का प्रयास क्या ये वैज्ञानिक कर रहे हैं आज के? उसको दूर करने का
दुख के मूल कारण को खोजने की कोशिश की। दुख के मूल कारण को खोजने की कोशिश किसने? महर्षि कपिल। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टि सा पार्था चेन्नई कांता त्यक्तो अभावा। 3 तरह के दुख है। कितने तरह के? 3 तरह के। इतना सूक्ष्मता से कौन वैज्ञानिक बताएगा ऋषियों के अलावा? बताइए। 3 तरह के दुखों को उन्होंने बताया। और पहला दुख दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु। उनका 3 तरह के दुख है। उनके अपघात के लिए, उनको नाश करने के लिए ही आपको जिज्ञासा करनी होगी, आपको प्रयास करना होगा। और दृष्टि सापार्था चेन्नई कांता त्यक्तो अभावा। उनका एकांतिक और आत्यंतिक दोनों तरह से निवृत्ति होनी चाहिए। हमने कह दिया कि मुझे बुखार है, डॉक्टर के पास गए, मुझे बुखार है, मैंने डॉक्टर से बताया, डॉक्टर ने दवा निकाली, पर्ची बनाई, पर्ची बना करके दवा लिख दिया कि जाओ दवा ले लो और नियमित दवा 2-3 दिन खा लेना, गर्म पानी से खा लेना, 2-3 दिन तक चावल इत्यादि मत खाना। उस परहेज भी बताया, हमने किया, बुखार ठीक हो गया। लेकिन वो बुखार क्या आत्यंतिक निवृत्ति हुई उसकी? बुखार मेरे जीवन में कभी ना आए, ऐसा उस डॉक्टर ने कहा क्या कि आपको बुखार अब कभी जीवन में नहीं आएगा, जाओ मैं धीरे धीरे आऊँगा। गारंटी ली? गारंटी नहीं ली। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो प्राचीनतम ऋषि हैं, उन्होंने गारंटी ली है कि ये दुख जो है तुम्हें ना किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे। या नहीं आज है और कल नहीं रहे, या कल है आज नहीं रहे, ऐसा नहीं। आज अगर दुख मैं तुम्हारा दूर कर रहा हूँ तो वो दुख तुम्हारा कल भी दूर रहेगा, इसकी मैं पूर्ण गारंटी लेता हूँ। आत्यंतिक निवृत्ति तुम्हारे दुख की मैं कर दूंगा। यह गारंटी कौन ले सकता है? हमारे ऋषि ले सकते हैं। ठीक है। ये वैज्ञानिक, आज के जो वैज्ञानिक, जो भी भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो कुछ सुख साधनों को दे सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक ही सब सुख दे सकते और दुखों की निवृत्ति कर सकते, ये हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि जो कार्य हमारे ऋषियों ने किया है वो वैज्ञानिक नहीं कर सकते। 3 तरह का दुख। पहला दुख क्या है? आधिदैविक दुख। ऐसे दुख जो दैवीय विपदाओं के द्वारा, दैवीय कारणों से उत्पन्न होते हैं। किस कारण से उत्पन्न होते हैं? दैवीय कारण से, दैव योग से। अब मान लीजिए कि आंधी आ गई, बहुत ज्यादा बवंडर हुआ, आपके घर के आसपास पेड़ है और वो पेड़ टूट करके आपके घर पर गिर गया, आपका घर भी उसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया। आपके पशु इत्यादि वहाँ बांधे हुए हैं, मान लीजिए, उनको भी नुकसान हुआ, या आपके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान हो गया, तो उसका कारण कौन हो सकता है? आपने उसका कारण उत्पन्न किया, आप उसमें कहीं निमित्त हैं उस दुख के। कौन निमित्त हुआ? दैव। जिस पर मनुष्य का कोई बल नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैव योग कहते हैं, दैवीय शक्ति कहते हैं। उल्कापात हो गया, या बिजली गिर गई, बादल गरजता है, बिजली भी जो है चमकती है, कहीं कहीं बिजली गिरती है, हम लोग सुनते हैं ना कि बिजली गिरने से अमुक व्यक्ति मर गया, या अमुक भैंस मर गई, या अमुक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहाँ कौन सा मनुष्य कारण हुआ? कोई कारण नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी दुख हुआ। उस दुख को क्या कहते हैं? आधिदैविक दुख, दैवीय कारण जहाँ। दूसरा दुख क्या हुआ? आदि भौतिक। जहाँ भौतिक कारण आपके दुख को उत्पन्न करें, भौतिक कारणों के द्वारा आपको दुख मिला। आप रास्ते में जा रहे हैं, ठोकर लग गई और आप गिर गए, तो वहाँ दैवीय कारण कोई जो है बना या कोई भौतिक कारण बना? भौतिक कारण। जो भी भूत है, जो भी प्रकृति है, उस प्रकृति का कोई कण आपका कारण बन गया तो क्या हो गया? भौतिक कारण।
या मान लीजिए किसी ने आपको जो है डंडे से मार दिया, किससे मारा? डंडे से। तो वहाँ दैव योग बना या वहाँ भौतिक कारण बना? दुख का। डंडे से मारा, आपको चोट लगी, आपको दर्द हुआ, आपको परेशानी हुई, वहाँ कारण कौन बना? भौतिक कारण। इस तरह से दैवी आज दैविक दुख हो गया। दूसरा दुख कौन सा हुआ? आज भौतिक। तीसरा दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख। आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब अधिकरण कारण का क्या पहचान है? बोलो विद्वान लोग संस्कृत में। आदि मतलब मैं। आदि मतलब क्या? मैं पे पर यही है ना अधिकरण का पहचान? यही है ना? गलत नहीं बोल रहा हूँ। आदि मतलब मैं। आत्म मतलब आत्मा। आत्मा में जो दुख होता है, आत्मा को डायरेक्ट जो दुख पहुंचाता है, वह कौन सा दुख हुआ? आध्यात्मिक दुख हुआ। अब किसी ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, किसी ने आपको थप्पड़ नहीं मारा, कहीं आपको डंडे से चोट नहीं लगी, या कहीं आप जा रहे हो एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, लेकिन आपके सामने मैं बैठ कर आपको कुछ ऐसा शब्द बोल दूं जिससे आप दुखी हो जाए। ऐसा होता है नहीं? आप बैठे हो और आपको मैं अनायास गाली बकना शुरू कर दूं, अब शब्द बोलना शुरू कर दूं, तुम बहुत दुष्ट हो, तुम समझते नहीं हो, तुम बहुत बदतमीज हो, मान इस तरह से कहना शुरू कर दूं। आपको दुख कहाँ होगा? शरीर में कहीं चोट लगी क्या? हाथ पैर में कहीं दर्द हुआ क्या? दर्द कहाँ हुआ? सीधा अंदर चोट पहुंचती है ना, शरीर के अंदर चोट पहुंची ना, अंदर हार्ट में। आपका कोई व्यक्ति, बहुत प्रिय व्यक्ति, मान लीजिए क्षतिग्रस्त हो गया, मृत्यु शैया पर हो, और किसी ने सूचना दे दी कि आपका मित्र तो लगता है बच नहीं पाएगा, आपको दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है ना। आपके हाथ में कहीं दर्द हुआ, सिर में कहीं दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, दर्द कहाँ हुआ? सीधा अंदर हुआ ना, अंदर में सीधा है। उसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर, इनके द्वारा जो दुख होता है, काम की भावना कहाँ उत्पन्न होती है? अंदर में होती है। भावना है ये बाहर से आपको दिखेगा नहीं कि कौन व्यक्ति कितना ज्यादा जो है रागी है, कौन कितना विषयी है, कौन कितना क्रोधी है, दिखता नहीं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है एकदम तूफान मार लेता है क्रोध, इतना ज्यादा कि एकदम सर भी फेल हो जाए, भूखार इतना जोर जोर मारे। मन में दुख होता है कि आत्मा में दुख होता है? लेकिन आत्मा को डायरेक्ट दुख पहुंचता है, होता मन से ही। पहले जो भी आपकी आत्मा के पास विषय जाता है, वो विषय पहले मन से ही गुजर ही जाता है। लेकिन चूंकि मन और आत्मा एक साथ इतना ज्यादा तल्लीन रहते हैं ना कि उसको कुछ समझ नहीं पाते हैं। और मन का जो संयोग आत्मा के साथ बिल्कुल लगा हुआ है ना, उसी को तो दूर करना है। आत्मा को अपने स्वरूप को जानना होगा कि हम अपने कारण दुखी हो रहे हैं कि मन हमें जबरदस्ती दुखी कर रहा है, यही तो जानना है। अभी हम दुख बता रहे हैं, उसे छूटने का उपाय भी बताएंगे, निश्चित रहेगी, ठीक है? अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, कभी बढ़ेंगे। पहले मन को दुख होता है, फिर आत्मा को होता है, लेकिन होता आत्मा को ही अंदर दुख होता है। आत्मा ही यह विचार करती है कि हम दुखी हैं, तब हमें दुख होता है। और जब तक आत्मा विचार नहीं करती कि हम दुखी हैं, तब तक क्या होता है? दुख नहीं होता, आत्मा दुखी नहीं होती, ठीक है? तो चर्चा कर रहे थे तीसरे दुख की। कौन सा दुख हुआ? समझ रहे हैं आप लोग ना? ऐसा नहीं हम बोलते जाए और आप समझिए, समझना भी जरूरी है। तो तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख दो तरह का है, ये भी जान लीजिए। पहले मोटे मोटे से बता दिया, अब इसके दो विभाग हैं, ठीक है?
एक मानसिक दुख और एक शारीरिक दुख। आध्यात्मिक दुख के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, एक मनोआध्यात्मिक दुख, एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख। ठीक है, तो मानसिक दुख जो डायरेक्ट मन से होता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, मत्सर, अहंकार, ये सब क्या हुए, सीधा मन को जो है प्रेरित करते हैं, इसको मनोआध्यात्मिक दुख कहते हैं। और दूसरा दुख क्या है, शारीरिक। एक तो भौतिक कारणों से, भौतिक साधनों से आपको दुख हुआ, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने लाठी से मार दिया, आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कोई न कोई भौतिक कारण बाहर से आपके शरीर में कहीं न कहीं चोट लगा, हाथ में, पैर में, सिर में, गाल में, कहीं भी लगा, चोट लगा। लेकिन जो शारीरिक आध्यात्मिक दुख है, वह आपकी कोई न कोई व्याधियां हैं। आपको मान लीजिए फीवर हो गया, क्या हुआ, फीवर, बुखार हो गया, तो वो किस श्रेणी में आएगा, भौतिक दुख में आएगा, या दैहिक दुख में आएगा, या आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आएगा, आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में आएगा। लेकिन क्या नाम है, नामू नाम है, नामू नाम है ना, ठीक है। इस बालक का प्रश्न है, आत्मा का वास शरीर में किस स्थान पर है, बताएंगे। ये वाला पूरा कर लें। तो कहा थे हम लोग, शारीरिक आध्यात्मिक दुख, बुखार हो गया और बुखार में आपको कोई भौतिक साधन के कारण बना नहीं, और फिर भी आपका देह दिख रहा है, देह में पूरा जो है तापमान बढ़ा हुआ है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यहाँ कारण कौन हुआ, लेकिन ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख हुआ, क्योंकि शरीर को दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो ये शारीरिक आध्यात्मिक दुख हो गया। उसी तरह शरीर के अंदर जो भी रोग व्याधियां हो रही है, जो मन को दूषित ना करने वाली व्याधियां हैं, जिनसे मन उत्पीड़ित ना हो रहा हो, वो व्याधियां शारीरिक आध्यात्मिक हो गई। और जो सीधा मन को चोट पहुंचाती है, मन को उत्पीड़ित कर देती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब सीधा मन को जाकर झंझोड़ देती है, वो मनोआध्यात्मिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख के कितने भेद, अब दोबारा मत लिखवाइए, आप लोग आज जो लिखना होगा लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 दुख हो गए, कौन कौन से, सबसे पहला दुख आध्यात्मिक दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, चौथा क्या है जी, चौथा तो है नहीं, 3 ही दुख है। कितने दुख है, 3 दुख है। तो इन तीनों में जो आध्यात्मिक है, उसी आध्यात्मिक के 2 भेद हो जाते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक, ठीक है। ये जान लीजिए। अब इन दुखों से निवृत्ति का उपाय क्या है, ये दुख तो हुए, लेकिन इन दुखों से छूटने का उपाय क्या है, कैसे इन दुखों से हम छूटेंगे, बोलिए क्या उपाय है, कैसे छूट सकते हैं, कुछ तो उपाय होना चाहिए। सबसे पहले तो आत्मा का जो मन के साथ जुड़ाव है, उसको दूर करना है, क्योंकि मन दुखों का कारण है। मनः ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब दूषित है, मन जब अपवित्र है, मन में जब अपवित्र भावनाएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, अहंकार की, इस तरह की दूषित भावनाएं जब तक मन में है, तब तक मन जो है दूषित रहता है। और जब भी ये दूषित भावनाएं हट जाती है, मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है, तो गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिन्न भावा, मन को निर्मल करें। और मन निर्मल कैसे होगा,
साबुन लगाएंगे कि मन निर्मल हो? रिन लगाएंगे? कौन सा साबुन लगाएंगे? अभी कौन सा साबुन लगाएंगे? ज्ञान का, साधना का। जितना साधना करेंगे, जितना मन को साधने की कोशिश करेंगे, जितना मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका मन क्या होगा? निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तो ज्ञान की धारा आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी, और जब ज्ञान की धारा प्रवाहित होने लगेगी, तुरंत आपको ये विवेक होने लगेगा कि नहीं, क्रोध कर रहा हो, मुझे क्रोध को दबाना चाहिए। क्रोध दुख का कारण हो सकता है। क्रोध क्या है? दुख का कारण हो सकता है। लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण हो सकता है। अहंकार पाप का कारण हो सकता है। तब जब आप साधना करने लगेंगे, आपका मन निर्मल होने लगेगा, तब ज्ञान की धारा आपके अंदर प्रबल होने लगेगी, और जब ज्ञान की धारा प्रबल होने लगेगी, आपका विवेकज ज्ञान बढ़ने लगेगा, तो अपने आप खुद दूषित भावनाओं को न्यून करने लगेंगे, उसको कम करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपका जो है जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके ये दुख क्या होंगे? स्वतः कम होते जाएंगे, स्वतः कम होते जाएंगे। दुख कहाँ होता है? जहाँ हमें लगाव होता है, जहाँ हमें बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट होता है, वही दुख होता है ना। मान लीजिए आप स्टेशन पर गए, किसी अपने प्रिय व्यक्ति को छोड़ने, बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करते हैं और प्रिय व्यक्ति को छोड़ते, और वो व्यक्ति कहेगा मैं 5 वर्ष के लिए जा रहे हैं, 5 वर्ष तुमसे नहीं मिलेगा, तो आपको बिछड़ते समय दुख होता है या सुख? क्या होता है? प्रसन्नता होती है या सुख? दुख होता है। थोड़ी देर के लिए सही दुख होता है। होता क्यों है दुख? क्योंकि उससे आपका बहुत जुड़ाव है। उसी ट्रेन में हजारों लोग जा रहे हैं, उनके प्रति आपको दुख हुआ क्या? हुआ दुख। दूसरा होगा स्मशान घाट। कौन कौन गए? हाथ उठा के बताइए। स्मशान घाट नीचे करिए, गए ना? बड़ी तरीका या जो भी घाट गए हैं, जब आप स्मशान घाट जाते हैं तो किसी न किसी प्रिय व्यक्ति को लेके जाते हैं, उसी की अंत्येष्टि करने जाते हैं ना। अंत्येष्टि करते समय वहाँ कितनी चिताएं जलती है? एक या अनेक चिताएं जलती है। एक से अधिक चिताएं जलती है। 10-20 चिताएं, 25 चिताएं भी जल सकती है। उन सभी चिताओं को जलने दीजिए, आपको दुख होता है कि नहीं? 25 चिताएं जल रही हो, आपकी चिता छोड़ करके, आपका जो प्रिय व्यक्ति उसको छोड़ करके कभी जाइए, वहाँ जाइए स्मशान में, उतना दुख नहीं। लेकिन जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, मान लीजिए पुत्र है, पिता है, पत्नी है, माँ है, जिनसे बहुत ज़्यादा स्नेह आपने कर लिया है, जब उनकी चिता जलने लगती है तो आपको प्रसन्नता होती है या दुख होता है? चिताएं तो और भी 25 जल रही थी, वहाँ दुख क्यों नहीं हुआ? वहाँ दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ आपको लगाव नहीं था। लगाव जिससे था, मन जिससे बहुत ज्यादा आसक्त हो गया था, जिससे बहुत ज्यादा आबद्ध हो गया था, उससे क्या हुआ? लगाव हो गया। और जब जहां लगाव हो गया दुख वही होता है। जहां लगाव होता है वही दुख होता है। आशा ही दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। जहां आशा कर लेते, कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा कर लेते, वही दुख होता है। और जहां बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते ना, वहां सुख होता है। हम लोगों के घर में बेटियां होती हैं और बेटे भी होते हैं। बेटे और बेटियों में भेद तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन लोगों के मानसिक भावना है कि बेटियां पराई धन है, बेटियों को जाना है और बेटे हमारे घर रहें। बेटियां जब जाती है 2-4 दिन के लिए दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन वही बेटा परदेश जाकर जब 2-4 महीने तक अपने पिता की खबर नहीं लेता है, अपने माँ की खबर नहीं लेता है, तो माँ पिता को दुख होता है या दुख होता है कि बचपन से तो हमने इसको बहुत आशा रख के पाला है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है आसक्त रख के पालन पोषण हुए, लेकिन वही बेटा आज मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरा तिरस्कार कर रहा
होगा। और जहाँ आपकी कोई आशा नहीं है, आपकी कोई अपेक्षा नहीं है, वहाँ दुख होगा या सुख? वहाँ आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, न दुख होगा न सुख, एकदम नॉर्मल रहेगा। जैसे चिता जल रही है स्मशान पे, लेकिन दूसरे की जल रही है, दूसरे घर के लोगों की जल रही है, पता नहीं चलता, इतना दुख नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है, पता नहीं किसके घर का पिता का जल रहा है, उसके बच्चे की थोड़ी देखते हैं। लेकिन आपका जब कोई प्रिय जल रहा हो, किसी प्रिय को जलाने जाते हैं तो ज़्यादा देर तक बना रहता है, क्योंकि उससे आपने ज़्यादा अटैचमेंट कर लिया था, उससे ज़्यादा आपको लगाव हो गया। ऐसा होता है ना। तीसरा उदाहरण मान लीजिए, आप गर्मी में मान लीजिए चप्पल पहन करके, चप्पल पहनकर, जूता पहन करके आप मार्बल पर चलिए या बालू पर चलिए, रेत पर चलिए, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जेठ की दोपहरी हो, बहुत तीव्र गर्मी हो, सूर्यदेव बिल्कुल तप्तमान हो, बिल्कुल तप्यमान हो, बिल्कुल ज़्यादा तप्त हो, वहाँ आप अगर चप्पल पहनकर, जूता पहनकर चलते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन आपको कह दें कि अब नंगे पाँव चलिए इस रेत पर, चलेंगे? अच्छा लगेगा? ठंडी में तो उसी रेत पर आप चल रहे थे, लेकिन गर्मी में नहीं चलते, नहीं चल पाएंगे ना। कौन कौन चल लेगा बताइए? कुछ लोग वो आग पे चलने वाला करते हैं ना, छत्तीसगढ़ में क्या नाम है उसका, कर्मा, कौन सा पूजा होता है? हाँ, मंडा बोलते हैं, आग पे चलने वाले, उनको प्रैक्टिस रहता है, इसलिए चलते हैं ना। हम रेत को ही मान लें, रेत पे यहाँ जितने लोग बैठे हैं चलेंगे तो जलेंगे, जलते हैं कितने दिन तक चलेंगे? 1 दिन, 2 दिन। यदि डेली चलना शुरू कर दीजिए तो आप हैबिचुअल हो जाइएगा, नहीं हो जाइएगा ना। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा उसी रेत पर चलने का तो आप चलेंगे। कोई राजस्थान में जो रेगिस्तान में रहता हो उसको बुला चलाइए, उसका पैर चलेगा क्या? उसका पैर तो नहीं चलेगा ना। जो चलता हो डेली बिना चप्पल के, बहुत सारे ऐसे भारत में लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं आजीवन चप्पल नहीं पहनूंगा। मेरे एक मित्र थे, हमारे साथ ही पढ़ते थे, उनके पिताश्री ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं 12 वर्ष तक चप्पल नहीं पहनूंगा, चप्पल जूता कुछ नहीं पहनूंगा। और कहीं भी जाते थे तो चप्पल जूता नहीं पहनते थे, लेकिन हर जगह चल लेते थे। लेकिन हम लोग इस मैट से नीचे गए नहीं, चप्पल की जरूरत पड़ जाती, बिना चप्पल के 2-4 कदम भी चल नहीं पाते, ऐसा होता है ना। लेकिन जो प्रैक्टिस कर लिया है वो आराम से चल लेता है, उसको पता ही नहीं चलता। रेत वही है, पैर वही है, रेत भी वही है, गर्म है, जो आपको जला रही है। लेकिन उस व्यक्ति को जो प्रैक्टिस कर लिया, जिसने उसको साध लिया, उसका पैर जल रहा है क्या? उसका तो पैर नहीं जल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसने साध लिया है, उसने उस दुख को झेलने की क्षमता डेवलप कर ली है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर ली है। बस यही अंतर है हमारे में और एक साधारण मनुष्य में। एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है ना तो वो रोने चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगेगा, हाय मेरा पिता, हाय मेरी पत्नी। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको मालूम हो जाता है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला, एक बधा जंजीर। उसको मालूम है कि आया है तो जाना ही है, क्या रोना? वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि शरीराणि नवानि। उसको मालूम है कि वासांश जीर्णानि है, ये कपड़ा फट गया, दूसरा पहन लिए, कपड़े से मोह रखते हैं क्या? मान लीजिए जा रहे, कपड़ा फट गया, अब हाय मेरा कपड़ा, ये कपड़ा तो दोबारा नहीं मिलेगा, रोते हैं क्या? अब फट गया तो फट गया, कोई बात नहीं, फट गया चलो दूसरा खरीद लेंगे। उसको एक ज्ञान हो जाता है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय, ये कपड़े की तरह है शरीर, आज फटा दूसरा शरीर मिलने वाला है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या करता है? ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, अज्ञानी भुगते रोए। देह धरे का दंड है सब राहु को, सबको होता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको ज्ञान से भोग लेता है। उसको ज्ञान रहता है कि कपड़े की भांति फटने वाला है, नष्ट होने
वाला है, इसलिए नष्ट होने पर कोई दुख नहीं होना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, यही तो कहा ना, समर्थो लोग उच्चते जो परिभाषा योग की दी गई वही तो है कि सुख और दुख में एक समान हो जाना। और वो एक समान कैसे होंगे? जब साधना करेंगे, जब अपने आप को उतना विकसित कर लेंगे। जैसे मैंने कहा ना, आग पर चलने की क्षमता डेवलप कर लेता है, बालू पर चलने की क्षमता डेवलप कर लेता है, ठंडे पानी में नहाने की क्षमता डेवलप कर लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो जाए लेकिन वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, बिल्कुल निरावस्त्र रहते हैं, दिगंबर रहते हैं। क्या उनको ठंडी नहीं लगती है? शरीर तो उनका भी है लेकिन उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है, पता ही नहीं चलता कि ठंडी है कि गर्मी है। उन्होंने उस दुख को, उस भावना को ही खत्म कर दिया जो उनको ठंड लगने वाली भावना थी। और बहुत सारे जो पंचाग्नि की बात कर रहे थे ना, बहुत सारे संत ऐसे होते हैं जो चारों तरफ अग्नि लगाकर बीच में जेठ की दोपहर में बैठ जाते हैं और साधना करने लगते हैं। उन्होंने क्षमता इतना डेवलप कर लिया कि एक तो जेठ की दोपहर, दूसरे चारों तरफ से आग, उसके बीच में बैठ करके भी उनको दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने उस दुख को झेलने की क्षमता डेवलप कर ली, विकसित कर ली। उसी तरह से जब ज्ञान आपका वास्तविक ज्ञान विकसित हो जाता है, आपको सत्यासत्य का बोध हो जाएगा कि आप दैविक दुख है, थोड़ी देर के लिए आया है चला जाएगा, ये दुख आज भौतिक है, थोड़ी देर के लिए लगा है चला जाएगा। आपके हाथ में चोट लगा, मान लीजिए कि आप जो है गिरे और आपके हाथ में चोट लग गया, हाथ दर्द कर रहा हो, तुरंत पीछे से कोई एक लाठी ले आकर अपने पैर पे मार दे, फिर कौन सा दर्द आपको दिखेगा? हाथ वाला है पैर वाला? कौन सा दर्द दिखेगा? तुरंत आप नीचे एकदम पैर पे चले जाएगा, हाथ खत्म, हाथ का दर्द गायब। ये चेतना आपकी बदल रही है, स्थिर नहीं रहती है, ठीक है? उसको ज्ञान के द्वारा हमें समझना पड़ता है, ज्ञान को अपने विकसित करना पड़ता है। और वही जो विवेकज ज्ञान है वह जब विकसित हो जाता है एक संत का, एक योगी का, तो उसको सुख और दुख दोनों समान लगने लगते हैं। कोई विपरीत ज्ञान नहीं, ना ही उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी और ना ही बहुत ज़्यादा उसको दुख होगा। संसार में 4 प्रकार के दुख है। संसार के जो सुख है उनमें कितने दुख हैं? 4 प्रकार के दुख। कौन कौन से? ये तो 3 दुख की बात कर दी। अब 3 दुखों में भी महर्षि पतंजलि ने कहा कि संसार में जो दुख जो सुख तुम देख रहे हो, जो संसार का सुख है, उस सांसारिक सुख में कितने दुख हैं? 4 प्रकार के दुख हैं। और उन दुखों से हमें निकलना है, उन दुखों से हमें निकलना है। जो भी सुख संसार का है उसमें 4 प्रकार का दुख मिला हुआ है। प्रत्येक सुख में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। कौन कौन से? मृत्यु, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी पुरुष को सबको नहीं दिखता, ये भी जान लीजिए। ये जो 4 प्रकार के दुख हम बता रहे हैं ये सबको नहीं दिखता है। इसको दिखेगा जो विवेकी हो गया, जिसका विवेकज ज्ञान विकसित हो गया, जिसने अपने विडंबरा प्रज्ञा को विकसित कर लिया, डेवलप कर लिया, उसको 4 प्रकार के दुख इस पूरे संसार के सुख में दिखता है। और वो चारों दुख क्या है इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? ये भूमिका भी बताएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक ही विषय बार बार पढ़िएगा तो थोड़ा आपको भी समझ नहीं आएगा। भूमिका भी लेंगे, अब उस विषय में अगर टॉपिक कुछ निकलता है तो वही समझते चलिए, ठीक है? ठीक लगा? कैसा लगा आपको? तो इसी तरह से आप लोग साथ दीजिए और भी ज्ञान विज्ञान की चर्चा होगी, ठीक है? तो आज हम लोगों ने भूमिका से वही ज्ञान की 4 धाराएं पढ़े। इसके आगे जो होगा कल बात होगी, लेकिन सबसे पहले कल हम 4 दुखों पर चर्चा कर लेंगे। तो 4 दुख क्या है, ठीक है? उसके ठीक है, शांति पाठ किया जाए। ओ
देव सदा फल शांति मय शांति शांति